कई बार आप इस चीज़ को फॉलो करोगे कि दुनिया भर के बुरे लोगों के साथ सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उनकी जॉब लग रही है, उनके बच्चों को जॉब लग रही है, वो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, उनकी लाइफ आलीशान है, ठीक है। ऑल्दो वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उनमें, ओके, मे बी हार्मफुल भी है इन सम वे, मे बी फ्रॉडुलेंट माइंडसेट भी है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि उनके साथ ना सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में जा रहे हैं, वो लोग मतलब बाहर देशों में वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, उनके घर में सभी बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, ठीक है, उनके घर मल्टी स्टोरेड बनते जा रहे हैं, ठीक है। एंड मे बी यू वंडर कि ये लोग तो इतने घटिया लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, जो कि आपका सिर्फ खुद का परसेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आप ऐसा सोचते हो, बट देर आर लाइक क्वाइट एविडेंसेस ऑल्सो, लाइक अदर पीपल ऑल्सो काइंड ऑफ थिंक द सेम वे अबाउट देम, कि उनको गालियाँ देते हैं कि कैसे अजीब से लोग हैं, फिर भी देखो इनका तो मतलब वर्चस्व फैलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सारे लोग कभी कभी माइंड में क्वेश्चंस पैदा करते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, या फिर आप अपने आसपास और भी अच्छे लोगों को देखोगे कि ये भैया तो कितने अच्छे हैं, या फिर ये भाभी तो कितनी अच्छी है, या फिर वो फलाना मेरा दोस्त कितना अच्छा है, या फिर मैं कितनी अच्छी हूँ, या फिर मेरे पापा मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। तो फिर हम लोगों के लाइफ में कोई खुशियाँ क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं कोई अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको लाखों का जॉब का पैकेज मिल रहा है और आपको क्लरिकल जॉब भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें काफ़ी अनफेयर लगता है, ओके, कि ये लोग इतना मतलब दिन ब दिन इनकी मतलब ग्रोथ बढ़ती जा रही है, और हम जो खुद को अच्छा बोल रहे हैं कि हम लोग कर्म के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि लोगों के साथ बुरा नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों को ठगना नहीं है, ठीक है। सो हम लोग जो अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको काम नहीं मिल रहा है, हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमको एक क्लरिकल जॉब भी नहीं मिल रहा है, और हर जगह पे हमारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ ख़राब है, फैमिली रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, मम्मी पापा बीमार है। ये भेदभाव क्यों? क्या नेचर को दिखाई नहीं देता है? क्या यूनिवर्स को दिखाई नहीं देता है ये ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड? तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी बहुत था, ओके। पहले मैं भी ये क्वेश्चन बहुत करती थी। इनफैक्ट कभी कभी गुस्सा भी आता था कि क्या होगा, इतना अच्छा बन के होगा क्या? क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें तो बुरे लोगों के साथ ही होती है, तो फिर हम लोग अच्छा बन के क्या ही कर लेंगे? तो ये क्वेश्चन था, ये गुस्सा था, ये फ्रस्ट्रेशंस था, ये कन्फ्यूजन था। फिर इसका मुझे जवाब मिला, ठीक है। जवाब कैसे मिला, मैं मेरे एक रिलेटिव का एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। तो मेरे एक मामा जी हैं, ओके, ही इज़ क्वाइट फेमस इन द फैमिली फॉर बीइंग, मतलब कितना कंजूस आदमी बन सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका एक्सट्रीम अगर कुछ हो सकता है तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। अगर आप उनके घर में चले गए और आपको चाय उन्होंने ऑफ़र करी, तो सच में आप भाग्यशाली हो, ठीक है। तो ही इज़ एक्सट्रीमली फ्रूगल, बहुत ही ज़्यादा माइजर है, बहुत ही ज़्यादा वो कंजूस है, ठीक है। सिर्फ कंजूसी ही नहीं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं। लाइक उनकी जो मदर थी, जो एक तरीके से मेरी नानी लगती थी, ठीक है, दूर के रिश्तेदार की मामी नानी मेरी लगती थी। सो उन्होंने उनका जब लाइक ओल्ड एज था, उनको बहुत बुरे से ट्रीट किया, ठीक है, बहुत बुरे से उनको ट्रीट करते थे। उनको बोलते थे कि आप खाना बनाओ, आप बर्तन मांजो, आप घर का सारा काम करो, तभी जाके आपको खाना मिलेगा 2 टाइम का, ओके। एंड ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, एंड गाली गलौज करते थे, झगड़ा करते थे। तो ये जो मेरी दूर की नानी है, इनके नाम पर कुछ लैंड वगैरह था, ठीक है। तो वो सब भी कैसे वो अपने नाम करेंगे, हमेशा ही उस माइंडसेट में वो रहते थे। तो ये जो मेरे दूर के ये जो मामा जी हैं, ये बेसिकली एक जॉब करते हैं। ये पढ़ाई में ऐसा कोई खास नहीं थे, पढ़ाई में बहुत ही डल थे इनके स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन दिमाग उनका बहुत चलता था। तो कैसे कैसे तो इन्होंने ये, इनके जो फादर हैं, जो मेरे नाना लगते हैं, तो उनको उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मक्खन वक्खन लगा के एक वो कर लिया कि
एक जॉब अपना लगवा लिया। मतलब पहले नहीं होता था ऐसा कि कोई कंपनी नहीं खुल रही है या फिर गवर्नमेंट का कहीं पे कुछ डिपार्टमेंट हो रहा है, बन रहा है, तो आपने अपना कुछ लैंड ऑफर कर लिया तो वो लोग आपको एक जॉब देते हैं। और सपोज़ आपका कुछ कनेक्शंस वगैरह भी है, तो इस तरीके से कुछ कुछ तो करके इन्होंने अपना जॉब लगवा लिया, और वो भी सरकारी। ठीक है, तो अभी क्या है, पहले ही इन्होंने अपना ये तो कर लिया कि इनको जॉब लगवा दिया। तो इनके ना और भी भाई हैं, ठीक है, तो इन्होंने कभी भी अपने भाइयों को देखा ही नहीं। इनके भाई जो 2-3 और भाई हैं वो सारे ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर नहीं पाए। और एज ए एल्डर ब्रदर इन्होंने कभी कुछ नहीं किया इनके भाइयों के बारे में, किसी के बारे में भी। ही इज़ एक्सट्रीमली सेल्फिश ऑल्सो। पहले हमने बोला माइजर, फिर बोला इनह्यूमन बिहेवियर्स करते थे लोगों के साथ, हमने मदर को तक नहीं छोड़ा इन्होंने। 3 नंबर ये है कि एक्सट्रीमली सेल्फिश पर्सन, जो अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, इनकी जो बीवी है तो उनको भी वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ही काइंड ऑफ यूजेस हर फॉर हिज ओन कम्फर्ट्स ऑल द टाइम। उनके पसंद का खाना, उन सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर पानी कम चीनी कम हो गया तो मतलब इट्स अ बैड डे फॉर हर। ओके, एंड उनके जो बच्चे हैं तो बच्चों को भी पढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कोई जोर नहीं डाला कि जॉब कर, मतलब कुछ, मतलब अपने एंड से कुछ खर्चा नहीं करना है, मतलब कम से कम खर्चा करके कैसे पढ़ा सकते हैं। दैट वाज हिज मोटिव एज ऑल टाइम्स। लेकिन आज के डेट में, कट टू टुडे, अगर आप देखोगे इनके घर में ही सबसे ज़्यादा खुशहाली है। एटलीस्ट बाहर से देखे तो इनके घर में ही सबसे ज़्यादा खुशहाली है इन कंपैरिजन टू हिज अदर सिबलिंग्स हु आर नॉट एज कनिंग एज हिम। मतलब उनके बाकी जो सिबलिंग है इनके जैसा इतना ख़राब नहीं है उनका नेचर, लेकिन इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट इनकी लाइफ अच्छी बनती जा रही है। कैसे बनती जा रही है? इन्होंने अपना ये गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट किया, इनको अपना पेंशन मिलता है, इनको अपना ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड सब कुछ मिला है इनको। इन्होंने अपना घर बना लिया है अच्छे से। इनके जो मतलब दोनों बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही काम करते हैं। लड़की को भी हाल ही में जॉब मिल गया है, लड़के के भी शादी करवा दी है, उसको भी मतलब बच्चा हो गया है। सो इट्स लाइक दे आर काइंड ऑफ ए हैप्पी फैमिली फिनेंशियली देखे तो। ठीक है, अदरवाइज फैमिली नहीं है क्योंकि इनके फैमिली में कोई भी इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ऊपर ऊपर से तो काफ़ी सेटल्ड फैमिली लगती है। बट इनके जो बाकी सिबलिंग्स हैं, बाकी भाई या बहन जो भी है, जिनका शायद लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज चल रही है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा अरे सबसे ज़्यादा खुश तो यही है। ठीक है, सो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स ना आपको अपनी लाइफ में बहुत मिलेगा कि आप इतने अच्छे इंसान हो लेकिन आपकी ही शादी नहीं हो रही है या फिर आपका ही जॉब नहीं लग रहा है। ऑन द अदर हैंड आपका कोई कज़िन है, कोई मतलब क्लासमेट है, कोई एक पड़ोसी है जो कि बिल्कुल ही घटिया इंसान है आपको लगता है, लेकिन उसकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। उसको तो 50 लाख पैकेज का जॉब लग रहा है। ठीक है, उसका एडमिशन आईआईटी में हो रहा है, आईआईएम में जा रहा है। ठीक है, उसका यूपीएससी क्लियर हो रहा है और आपका क्लरिकल तक नहीं निकल रहा है। सो ये एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन हैं, ये कन्फ्यूजन्स भी बहुत कॉमन है। ये आपको हर 100 मीटर में ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देखने में मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ माय ऑब्जर्वेशन ऑन दिस, कि ये लोग कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मैं ये स्पेसिफिक मामा जी के बारे में मैं बात करूँगी। मैंने बचपन से इनको एक चीज़ देखा है कि ये ना हमेशा पैसे के बारे में बात करते हैं, ऑलवेज। अगर मैं आज के डेट पे उनको मिलने जाऊँ ना, तो क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो वो मुझे क्या पूछेंगे, तुमने अमिताभ बच्चन का बंगलो देखा है? वो तो कितना कमाते होंगे, है ना, इतना एज हो गया है लेकिन फिर भी इनका इनकम चल रहा है। अभिषेक बच्चन को तो कुछ फिक्र ही नहीं है क्योंकि उनके फादर इतना सेटल्ड है। ठीक है, एंड शाहरुख खान का बंगलो देखा है तुमने? शाहरुख खान तो अभी मूवी नहीं करता है, तो फिर वो कैसे चलता है? उसका तो डेफिनेटली बहुत इन्वेस्टमेंट्स है, उसका तो डेफिनेटली बहुत पैसा है उसका। अभी तो उसने अपने बच्चों को भी धीरे धीरे करके फील्ड में लाना स्टार्ट कर दिया है। उसकी बीवी ने भी अपना कुछ मतलब डेकोर वेकोर का कुछ तो स्टार्ट कर दिया है। तो ये लोग तो बस कमाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये लोग। अभी देखिए, इनका अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान से कोई लेन देन नहीं है और ना को भी होगा, लेकिन ये सोचते इस लेवल का है। वो हमेशा, मैंने बचपन से देखा है, ये हमेशा से ही ना पैसे वाले लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। हिज माइंड विथ फील्ड विथ ऑल दिस पीपल। मैं जब छोटी थी, मैं जाती थी तो मैं एक चीज़ फॉलो करती थी। तो हमारे ये वाले जो मामा हैं, इनके घर के आसपास कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे फैमिलीज़ थे जो कि मतलब काफ़ी सेटल्ड हैं। ठीक है,
मतलब आज से करीब 15 साल पहले, 10-15 साल पहले, तो मैं देखती थी कि बहुत अच्छे उनके घर है, ठीक है, एंड लाइक 3-4 स्टोरीड बिल्डिंग, एंड वो भी मल्टीपल बिल्डिंग्स इन द सेम लेन इटसेल्फ, मतलब एक ही गली में 3-4 बिल्डिंग इनके हैं, एंड हर एक घर 4-5 माले का है, ठीक है। और जब भी इनके घर में कुछ प्रोग्राम होता था तो इट यूज टू बी काइंड ऑफ एन बिग अफेयर। तो समहाउ ये जो लोग हैं ना, वो इनके थोड़े रिलेटिव लगते थे ससुराल के साइड से। ये मेरे मामा जी के ससुराल के साइड के ये लोग कुछ रिलेटिव लगते थे। सो माई मामा जी यूज्ड टू बी ऑब्सेस्ड विद देम पूरा दिन, ठीक है, पूरा दिन सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करते थे कि देखो इनका कितना ये है, कितना बड़ा घर बना लिया है, कितना बड़ा प्रोग्राम कर लिया है, कितने लोगों को इन्होंने इनवाइट किया है, कितना आइटम बनाया है, ठीक है, कितना बढ़िया मेन्यू था, ठीक है, इनको देखो कितने मोटे मोटे गोल्ड के वो पहन के घूमते हैं, ठीक है, एंड मतलब इनको देखो शादी में कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ मिला, गिफ्ट्स मिला, ये वो, कितना इनका प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली दिस मामा जी ही हैज़ नो अदर कन्वर्सेशन अदर देन मनी, ठीक है। और इनके जब बच्चों को जॉब लगने का टाइम आया, ठीक है, तो मैंने ना कभी इनको ये बोलते नहीं सुना कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कोई काम के नहीं हो, ठीक है, तुम डिज़र्विंग नहीं हो, तुम वर्दी नहीं हो, तुमसे बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग बाहर बैठे हैं, तुमको कौन नौकरी देगा, तुमको क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। इनके बच्चों को ये बोलते थे कि तुम करो ना अप्लाई, मैं तुमको लेके जाऊंगा ना, कितनी बार जाना पड़ेगा, मैं तो अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरा तो अभी कुछ काम वाम है नहीं घर पे, तो क्यों ना यही मेरा जॉब बन जाए कि तुमको किधर भी कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो मैं तुमको लेके जाता हूँ। देखो, एक इसमें ये समझने की भूल मत करिए कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग या बहुत ज़्यादा वैसे इंस्पायरिंग फादर है, ठीक है, नहीं, क्योंकि इन्होंने यही सेम पर्सन ने जब उनके बच्चे को पढ़ाई करना था, उन्होंने वैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ठीक है। इनके लड़के को MBA करना था, करने ही नहीं दिया क्योंकि पैसा खर्चा हो जाएगा इनका। लड़की को भी बाहर जाके कुछ तो करना था, करने नहीं दिया कि नहीं, घर में रह के दाल भात खा के जो कर सकते हो वही करो। लाइक ही इज़ दैट काइंड ऑफ ए दिमाग, दैट काइंड ऑफ ए बनिया दिमाग कि 10 रुपया खर्चा करके कैसे हम 1000 रुपया बना सकते हैं, दैट इज़ हिज माइंडसेट काइंड ऑफ, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ाई वगैरह में ऐसा कोई खर्चा वर्चा नहीं किया, एंड दे आर बोथ, मतलब इनके बच्चे काफ़ी एवरेज माइंडसेट के हैं। लेकिन इन्होंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद भी तो इतने एजुकेटेड नहीं थे। बेयरली ही वॉज 10th या 11th तक ये पढ़े होंगे, और बहुत ही मतलब घसीट के इन्होंने अपना मैट्रिक एग्ज़ाम निकाला था, मतलब 10th का, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूरा अपना लाइफ जॉब उन्होंने निकाल दिया। तो समहाउ इनको ना ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि अगर मैं इतना पढ़ाई में बेकार होके भी अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ एंड मेरे लाइफ को इतने अच्छे से मैं निकाल सकता हूँ, सो वाई नॉट माई चिल्ड्रन। ये लोग तो फिर भी BA MA कर रहे हैं, ये लोग तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वो ऐसे थे कि वो अपने बच्चों को बोलते थे कि तुम्हें किधर भी क्या अप्लाई करना है तो मैं लेके जाता हूँ ना तुमको, होगा क्यों नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा, 5 एग्ज़ाम से नहीं होगा तो 10 एग्ज़ाम से होगा, 10 एग्ज़ाम से नहीं होगा तो 20 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेके जाऊँगा ना मैं तुमको। तो वो लेके जाते थे। ओके, ही यूज्ड टू टेक देम टू ऑल दिस एग्जामिनेशंस, टू ऑल दिस प्लेसेस। एंड इनका घर पे भी वही कल्चर रहता था। सपोज इनका नहीं निकला बच्चों का, ठीक है, बच्चों का नहीं निकला एग्ज़ाम का, तो वो उनको बोलते थे हाँ तो क्या हुआ ना, नहीं निकला, नेक्स्ट का निकलेगा, नेक्स्ट का नहीं निकला तो उसका बाद का निकलेगा, कभी ना कभी तो निकलेगा, और जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम करते रहेंगे, अभी तुम्हारा एज है जॉब का तो तुम करते रहो, ठीक है। एंड ये जो उनका चीज़ था वो बैठ के माइंड में कॉन्टेम्पलेशन करते थे, जो कि मैनिफेस्टेशन का, देखो ये सारी चीज़ें आप अभी सोचो, ये मैनिफेस्टर, कॉन्शियस मैनिफेस्टर जैसे हम अभी कोर्स लेके क्लास करके हम सब कुछ करके कर रहे हैं, वी आर लाइक डूइंग इट इन एन इन्फॉर्म्ड वे, बट ये भी मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। ये माइंडसेट को बना रहे हैं अपना और बच्चों का, घर का वातावरण बना रहे हैं ऑफ मोटिवेशन। इनका लक्ष्य वही है कि मेरे घर में और लोग क्रिएट हो जो कि पैसा बना रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको कोई मोरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब से कोई मतलब नहीं है, इनको बस और पैसा से मतलब है, ठीक है। तो ये सिर्फ चाहते हैं कि मेरे घर में और लोग क्रिएट हो जो खाली पैसा कमाए, जिनको सैलरी मिले, जिनका लाइफ मतलब हम लोग भी थोड़ा मतलब पैसा बना ले, ठीक है। सो ये इनका हमेशा से मोटिव रहा है। तो अभी जब इनका मतलब बेटी का जॉब लगा, द फर्स्ट थिंग दैट ही सेज इज, अभी इसका तो अपॉइंटमेंट
होते ही इसका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज उनका पहले से ही वही माइंडसेट है। ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट मनी कि अभी तुमको इंक्रीमेंट मिलेगा, अभी तुमको बोनस मिलेगा, अभी तुमको सैलरी मिलेगा, अभी तुमको पेंशन मिलेगा। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इनसाइड हिज ब्रेन ऑल द टाइम। यही उनका पैटर्न है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है आप काफ़ी सारे लोगों के रिगार्डिंग आप देखोगे कि जो लोग लाइक यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्लियर करते हैं एंड ऐसे कुछ हाईली डिज़ायर्ड जो एग्जामिनेशंस हैं ना, जैसे कि आईआईएम में एडमिशन, आईआईटी में एडमिशन, देन डॉक्टर बनना है, ओके। सो ये सारी जो मतलब हाईली डिज़ायर्ड जो पोस्ट्स हैं, आप देखोगे ऐसे बहुत लोग होते हैं कि वो भले ही अच्छे इंसान हो या ना हो, और मतलब उनके घर में ना ये कल्चर रहता है पैसा पैसा, पावर, पोजीशन। ये मामा जी के केस में सिर्फ पैसा था, पावर पोजीशन नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के घर में पावर पोजीशन भी है। जैसे कि आपके मतलब घर में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कोई बड़े अफसर हो सकते हैं, ओके। नॉट नेसेसरी दे आर गुड पीपल और नॉट, बट वो अपना मैनिफेस्टेशन सही कर रहे हैं, वो अपना माइंडसेट को सही अलाइंड रख रहे हैं। वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मैं वर्दी हूँ नहीं वर्दी हूँ, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं या नहीं, ये नहीं सोचते हैं वो लोग। दे डू नॉट हैव दैट मच, मतलब वो प्रोसेस ही नहीं करते हैं अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपना रिलेशनशिप ट्रॉमा, ठीक है। एंड देन मतलब फ्यूचर में मेरी लाइफ में क्या होगा, द अनसर्टिनिटी, मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मेरा शादी होगा कि नहीं, ठीक है। एंड देन अगर इसने ऐसा किया तो मेरे लाइफ में क्या हो जाएगा। ये लोग ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। दे कीप देयर गोल, देयर मेन मोटिव क्वाइट इंसुलेटेड। किसी भी चीज़ का इनके गोल या लक्ष्य पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। इनके बाकी जो दोनों भाई है, ये जो मामा जी के बाकी दोनों भाई है, वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से अभी भी जूझ रहे हैं। वन इज अराउंड 55, अनदर इज अराउंड 60। His other two brothers are still dealing with childhood traumas. अपने फैमिली के रिलेशंस को निभा नहीं पा रहे हैं, फैमिली उथल पुथल हो रही है, अपने वाइफ के साथ रिलेशंस नहीं निभा पा रहे हैं। दे आर स्टिल डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, बट एक्चुअली दे आर एक्चुअली बेटर ह्यूमन बींग्स की तरफ देखो तो ये लोग अच्छा है, मतलब उनसे तो अच्छा ही है, बट फिर भी इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है ना, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, हम जो ये क्वेश्चन करते हैं ना कि यूनिवर्स देखता नहीं है क्या कि ये इतना घटिया इंसान है लेकिन फिर भी इसका इतना अच्छा है। देखो मैनिफेस्टेशन इज द यूनिवर्स इज ना, इट्स क्वाइट न्यूट्रल। अभी मैं इस छत पे बैठी हूँ, दिस इज द 3rd फ्लोर वाला हमारा जो टेरेस है, ठीक है। अभी किसी ने सपोज शक्तिमान सीरियल देख लिया और इधर से कूद गए, तो क्या ये वर्ल्ड सोचेगा, ये अर्थ क्या ये सोचेगा कि ये तो बच्चा है, इसको नहीं पता है, या फिर ये तो बेवकूफ़ है, तो उसके हाथ पैर नहीं तोड़ते। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है या नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आपने काम किया है जो कि लॉ के साथ अलाइन करता है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इन द सेम वे आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, दैट डज़ नॉट रियली मैटर इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसीलिए आप ये चीज़ देखोगे कि रेस्पेक्टिव ऑफ समवंस मोरल ethics, moral background, ethics and all those stuff, people keep on manifesting good things in their life. उनको अच्छा पार्टनर मिल जाता है, उनको अपने मन चाहे एसपी से शादी हो जाती है, उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है। नॉट नेसेसरी दे आर गुड ह्यूमन बींग्स, बट वो अपना मैनिफेस्टेशन सही कर रहे हैं, वो अपने गोल को इंसुलेट बना के रख रहे हैं। वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम करे या ना करे, उनका गोल अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उनका मैनिफेस्टेशन होता चला जा रहा है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें फिर? मेरे आपके जैसे लोग जो थोड़ा अपने मॉरल कंपस पे भी काम करते हैं, जो अपने एथिक्स एंड मॉरल्स एंड वैल्यूज़ एंड ये सारी चीज़ों पे भी काम करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन भी करना चाहते हैं, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी हील करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप ट्रॉमा को भी हील करना चाहते हैं। वो बस पैसा कमाना नहीं चाहते, वो लाइफ में थोड़ी शांति भी चाहते हैं। क्योंकि यू नो व्हाट, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ऐसे जो लोग रहते हैं इनका लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहता है। एंड अगर ये पैसा कमाते भी है ना तो दे आर नेवर एबल टू एन्जॉय। मैंने आपको क्या बताया, ये कंजूस नंबर 1 है ये पर्सन। तो देयर इज अ सेइंग इन बंगाली वी से जमात टाका खर्चेर टाका, ओके। सो सम पीपल अर्न ओनली टू सेव। वो कमाते ही इसलिए क्योंकि उनको खाली सेव करना है, उनको अच्छा लगता है ये सोच के कि मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं। लेकिन देयर आर सम पीपल विथ खर्चेर टाका, दैट इज दे अर्न टू एन्जॉय देयर लाइफ। क्योंकि मनी, पैसा क्या है, इट्स एन एक्सचेंज मीडियम, है ना। इसको होल्ड करके रखने का ये सामान नहीं है।
ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अगर उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपके फैमिली वाले एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप सच में एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस लाइफ का क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप पैसे वाले इंसान हो या फिर आप एक स्ट्रीट बेगर हो, दैट डज नॉट रियली मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। सो इनका लॉन्ग टर्म में भी कोई अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज दे ट्रीट पीपल लाइक ATM मशीन्स। जैसे कि इन्होंने अपने बच्चे को हमेशा से ही ATM मशीन की तरह ट्रीट किया है कि यू विल अर्न एंड यू विल गिव मी मनी, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन। ठीक है। सो इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट ए गुड थिंग। एंड अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा सुपरफिशियल रहेगा कि अपने ट्रॉमास पे काम नहीं करते, अपने लाइक पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, सिर्फ सुपरफिशियल ही जीते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कुछ हैप्पीनेस क्रिएट करके जीने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेरा पैसा क्रेडिट हो गया, या फिर मुझे बोनस मिल गया, कहीं से कुछ पैसा मिल गया, कुछ इंक्रीमेंट हो गया मेरा, या फिर प्रमोशन हो गया, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं। ठीक है। सो एनीवेज, जो इनके जैसे नहीं हैं वो लोग क्या करें फिर? देखो, अगर आप खुद की हीलिंग करना चाहते हो एंड खुद के ट्रॉमास पे काम करना चाहते हो, खुद की पर्सनालिटी को निखारना चाहते हो, साथ साथ अपने मैनिफेस्टेशन भी करना चाहते हो, तो फिर यू हैव टू लर्न दिस बैलेंस। ठीक है, कि अपने मैनिफेस्टेशन को भी कैसे करना है और अपने ट्रॉमास को भी कैसे आपको हील करते रहना है। ठीक है। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस। यू हैव टू नो कि कैसे मैं अपने ट्रॉमास को डील करूं, कैसे मैं प्रायोरिटाइज करूं अपने डिफरेंट गोल्स को, कौन सा गोल मुझे लेना है, कौन सा गोल नहीं लेना है। ठीक है। और अच्छे लोगों का ये प्रॉब्लम ये होता है, सबका बोझा ये खुद के कंधे पे लेते हैं, फिर अल्टीमेटली ना खुद मूव कर पाते हैं, ना दूसरों के बारे में कुछ कर पाते हैं। सो देयर आर सो मेनी सच निटी-ग्रिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसको आपको सीखना, जानना, समझना एंड अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल जो कि अपना मोरल कंपास को एक्टिव रखते हुए चीज़ों को करना चाहते हैं, अगर ये पार्ट आपका सही से आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, एंड देन यू विल ब्लेम द यूनिवर्स, देन यू विल ब्लेम योरसेल्फ। आपको लगेगा कि यूनिवर्स का कुछ तो फेवरेटिज्म चल रहा है लोगों के साथ, बट कोई फेवरेटिज्म नहीं है। ट्रस्ट मी, कुछ फेवरेटिज्म नहीं है। ठीक है। वो लोग बस अपना मैनिफेस्टेशन सही कर रहे हैं, दे आर नॉट इम्प्रूविंग एज ए ह्यूमन बींग। मे बी वो और भी बुरा बन रहे हैं एज ए ह्यूमन बींग, लेकिन उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन सही वो लोग कर रहे हैं। आपके लिए सिर्फ एक गोल नहीं, उनके लिए सिर्फ एक ही गोल है लाइफ में, अपना मैनिफेस्टेशन सही से करना। कॉन्शियसली करो या अनकॉन्शियसली करो, आपके लिए है दो गोल। एक है अपना कॉन्शियसनेस डेवलप करो, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अपने ट्रॉमास पे काम करो, अपने हीलिंग पे काम करो, अपने पर्सनालिटी पे काम करो, खुद के पर्सनालिटी को और निखारो। ये आपका पहला टास्क। दूसरा टास्क ये है कि आपके मैनिफेस्टेशन को इन हीलिंग वर्क के रिपरकशन से आपको थोड़ा सेफ रखना है, थोड़ा इंसुलेटेड रखना है। मतलब हीलिंग करते करते लाइफ टाइम हीलिंग प्रोजेक्ट नहीं बन जाना है। हीलिंग करते रहो, लेकिन दिस इज लाइक ए सब्सिडियरी थिंग दैट यू कीप ऑन डूइंग, क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन करना ही उतना ज़रूरी है, राइट। एंड मेरा अप्रोच यही है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दिन ब दिन मेरी हीलिंग होती रहे, मेरी पर्सनालिटी बेटर होती रहे, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बेटर होती रहूँ, और साथ साथ मेरे लाइफ में भी फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो। एंड यही मोटिव के साथ, यही इंटेंशन के साथ आई हैव फाउंडेड दिस 5M पोर्टल, जो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आई एम मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एवरीवन, वेदर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए हाउस वाइफ or you are a well settled person, does not matter, the price is same for everyone. It's a morning class. इसका कमिटमेंट प्राइसिंग नहीं है, इसका कमिटमेंट है आपका सुबह उठ के मेरे साथ बैठना। जैसे कि आप जिम जाते हो तो द कमिटमेंट इज गोइंग टू द जिम, द कमिटमेंट इज नॉट एक्चुअली द जिम का वो मंथली फीस है ना। सो आपको मंडे टू फ्राइडे 5 AM to 6 AM मेरे साथ जुड़ना है इन द 5M पोर्टल, जहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। रिमेंबर, ये 5M पोर्टल इज़ एक्चुअली नॉट मेंट फॉर Q&A, ठीक है, क्योंकि सुबह उठ के तो बैठना ही सबसे पहले बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसके बाद काफ़ी लोगों का रहता है कि क्लास ख़त्म होते ही दे वांट टू रेस्ट। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स ऑल नॉर्मल, ठीक है। लेकिन इसलिए लोगों के क्वेश्चंस को लेने के लिए आई हैव क्रिएटेड अनदर फोरम विच इज़ कॉल्ड मून 11 वीकली कनेक्ट, जो कि वीकेंड में रहेगा, राइट।
जो कि वीकली एक बार ही रहेगा। एंड उसका प्राइस रहेगा, अभी फ़िलहाल उसका प्राइस है 499, ठीक है। तो उसमें भी मैं लाइव ही आऊँगी, कोई कोर्सेस का ये नहीं है इसमें, ठीक है। कोई 15-20 हज़ार 25 हज़ार कोई कोर्स नहीं है। वहाँ पे लाइव आई विल कम, जो भी लोग उसमें ज्वाइन करेंगे वो लोग आएंगे, वो अपना अपना जो भी क्वेश्चंस है वो पूछेंगे। एंड 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा वहाँ पे भी। तो 1 घंटे के अंदर जितना मैं जवाब दे सकती हूँ, आई विल आंसर योर क्वेरीज रिलेटिंग टू योर मैनिफेस्टेशंस, या भी जो भी आपके इश्यूज़ हैं जो मेरे परव्यू में आते हैं, ठीक है। सो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कोचिंग। बट व्हाट्सएप कोचिंग में बहुत कम लोग लेती हूँ अभी, ओके, बिकॉज आई प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस आपको करना ही है। इवन मेरे जो व्हाट्सएप कोचिंग के क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं 5M पोर्टल ज्वाइन कराती हूँ कि आपको 5M पोर्टल तो ज्वाइन करना ही है, राइट। सो 5M पोर्टल इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको वो ज्वाइन करना है, रेगुलर क्लासेस करने हैं। आपके क्वेरीज हैं तो आपको मून 11 कनेक्ट विच इज़ कॉल्ड MWC, आपको वो ज्वाइन करना है, वीकली आना है मेरे साथ। आपके कुछ क्वेश्चंस है उसको पूछना है। एक चीज़ आप फॉलो करिए, एक का प्राइस मैंने रखा है 999, बिकॉज मुझे ज़्यादा उसमें लेबर देना पड़ता है, हफ्ते में 5 दिन आना पड़ता है, राइट। एंड दूसरा वाला जो है वो है मून 11 वीकली कनेक्ट, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक लाइन का आंसर दे दिया, आई ट्राई टू गो एज डिटेल एज पॉसिबल। उसका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है, 500 रुपीज़ का क्या मिलता है आजकल, ठीक है। इन दोनों सर्विसेज को इसीलिए क्रिएट करा गया है बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे क्या, है ना। सो विथ दिस इंटेंशन आई हैव क्रिएटेड दिस टू ऑफरिंग्स, कि जो लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ पैसे के लिए सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, एक गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, वाई नॉट क्रिएट दिस 2 स्पेसेस जहाँ पे वो अपने हिसाब से वो आ सकते हैं। इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हो, इवन इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इवन इफ़ यू आर ए हाउस वाइफ, इतना आप मैनेज कर ही सकते हो, राइट। सो इन दोनों चीज़ों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, राइट। और MWC आई विल स्टार्ट एज आई गेट लाइक मिनिमम 10 एंट्रीज, आई विल स्टार्ट द मून 11 कनेक्ट, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप उसको एनरोल कर सकते हैं। व्हेन आई सी कि मुझे 10 एंट्रीज आ गए हैं, आई विल इमीडिएटली स्टार्ट